नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो उत्तराखंड के महासंग्राम में रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में पिछले दिन हुए पेपर लीक प्रकरण में एक तरफ जहां आरोपियों पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उत्तराखंड में सभी आयोग, बोर्ड परिषद और विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। प्रकरण में एक तरफ जहां आरोपियों पर सख्त कार्रवाई सरकार करते नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उत्तराखंड में सभी आयोग, बोर्ड, परिषद और विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए भी सख्त मसौदा अब तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में पेपर लीक का मामला सामने आया था, उस प्रकरण में लगातार अब सरकार जो है वो सख्ती से पेश आ रही है। कारण ये है कि अब जिस तरीके से मसौदा इसका तैयार किया गया है, उसके बाद अब नकल रहित परीक्षाएं कराने पर सरकार का जोर है। पिछले दिन हुए पेपर लीक प्रकरण में एक तरफ जहां आरोपियों पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उत्तराखंड में सभी आयोग, बोर्ड, परिषद और इसी के साथ विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार इसे पटल पर रखने की तैयारी में है। शासन स्तर पर हुई बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में पिछले दिन हुए पेपर लीक प्रकरण में एक तरफ जहां आरोपियों पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उत्तराखंड में सभी आयोग, बोर्ड, परिषद और विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों हुए पेपर लीक प्रकरण में एक तरफ जहां आरोपियों पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने उत्तराखंड में सभी आयोग, बोर्ड, परिषद और विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान
सरकार इसे पटल पर रखने की तैयारी में है। शासन स्तर पर हुई बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया गया। सरकार ने किसी एक आयोग के बजाय प्रदेश में सभी भर्ती कराने वाली संस्थाओं के लिए उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल निषेध अधिनियम 2022 तैयार कर लिया। कानून में उम्मीदवारों, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं और नकल माफियाओं के लिए सजा के लिए अलग अलग प्रावधान होंगे। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय के साथ ही कई भर्तियों में बड़े पैमाने पर नकल सामने आने के बाद प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून की जरूरत महसूस हुई। बीजेपी के मुताबिक सरकार प्रदेश में पहली बार सख्त नकल निषेध कानून लाने जा रही है। जो मसौदा तैयार हुआ उसे कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। यहां से मोहर लगने के बाद विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा। पास होने के साथ ही ये अधिनियम कानून के रूप में लागू हो जाएगा। अभी तक पेपर लीक का कोई भी मामला प्रकाश में आने के बाद उत्तराखंड के नकल रोधी कानून के तहत आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120 बी और हाईटेक नकल होने पर आईटी एक्ट में ही मुकदमे दर्ज होते थे। आयोग का मानना है कि इन अपराधियों के लिए कानून के ये प्रावधान कमतर है। अब ये सजा संभव। उम्मीदवारों पर जुर्माने के साथ ही 2 से 3 साल की सजा और परीक्षाओं से 2 साल तक डिबार करना। संस्था की पेपर लीक में भूमिका होने पर भारी भरकम जुर्माना और 5 से 7 साल तक की सजा। नकल माफिया या गिरोह की भूमिका पर 10 साल तक सजा के अलावा संपत्ति कुर्की और 10 लाख तक जुर्माना। नकल को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध मानकर इसकी जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में नकल निषेध का कोई सख्त कानून न होने की वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में पेपर लीक के 42 आरोपियों में से 18 की जमानत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से भर्तियों का पूर्ण पारदर्शी सिस्टम तैयार करने और नकल पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा फैसला लेने की बात कह चुके हैं। अब नकल निषेध कानून के जरिए एक बार फिर धामी ने ये साबित कर दिया कि प्रदेश सरकार नकलचियों, भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार के कितना खिलाफ है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए तो इसी पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार जिस तरीके से धामी सरकार अब करने जा रही है उसको लेकर बाकी पार्टियां क्या सोचती हैं और किस तरीके से इस मसौदे को देखा जा रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और उन्हीं का तारुफ आपसे करवा देते हैं। भास्कर चुग जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, सचिन गुप्ता जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी आप ही के पास आना चाहूंगी। सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसके बारे में जानना चाहूंगी आपसे। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से पूर्व में या भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी प्रकार का अगर कोई कृत्य या युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ करने का विषय हो, चाहे उनके रोजगार से संबंधित विषय हो और चाहे उनके ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई का विषय हो, धामी सरकार जो है इन सब चीजों के लिए जो है बड़ी गंभीर है। और जिस प्रकार से पूर्व में ये प्रकरण आया है कि प्रदेश के तमाम युवा जो है किसी कंपटीशन में बैठते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत लगन के साथ उस पेपर को देते हैं और उनको एक आशा होती है कि अब सरकार ने नौकरियां खुली है तो जल्दी जो है ये नौकरियां हमारे को मिलेगी और हमने जिसने ज्यादा मेहनत करी है वो उसका सही मायने में जो है हकदार भी होगा। लेकिन कुछ तथाकथित कृत्य लोग जो है कुछ ना कुछ जो है सरकार के माध्यम से जो है व्यवस्था निकाल देते हैं और कहीं ना कहीं जो है उन लोगों के माध्यम से जो है जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनका जो है नुकसान होता है और कहीं ना कहीं जो है वो लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं।
वर्तमान में धामी सरकार ने, क्योंकि जिस प्रकार से अभी यूके SSS में घपलेबाजी सामने आई और उसमें गिरफ्तारियां भी बड़ी अच्छी हुई, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि प्रदेश में कोई ठोस नकल निषेध कानून नहीं था, जिसकी वजह से इनके ऊपर और सख्त कार्रवाई जिस प्रकार से सरकार चाहती थी वो हो पाती, तो वर्तमान की सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, भविष्य में मिसाल बने और उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी युवा हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि धंधे में लिप्त रहता है, उनके लिए ये एक मिसाल बन जाए और एक ऐसा ठोस कानून जो है ये जल्दी जो है सरकार लाने वाली है, जिससे जो है भविष्य में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करने से पहले जो है आरोपियों या घटना को अंजाम देने व्यक्ति वो 100 बार उसको सोचेगा, तब जाके जो है करने का जो है उसके मन में विचार आएगा। भास्कर जी, लगातार कांग्रेस जिस तरीके से और विपक्ष और तमाम सभी लोग कह रहे थे कि एक कानून बनना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार पर जो नकील है वो कसी जा सके, और ये जो कार्य इस समय चल रहे हैं, नकल रहित परीक्षा जो करवाने का जो मामला जो लगातार उठाया जा रहा है वो सफल हो सके, इसी को लेकर अब एक मसौदा तैयार किया है, कानून लाने जा रही है धामी सरकार। किस तरीके से आप उस कानून को देख रहे हैं? देखिए, कानून लागू करना, कानून लाना, कानून बनाना, ये तो सरकार का धर्म है, सरकार को पहले से करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अब जागी है जब देख रही है कि 42 में से जो 18 आरोपी हैं वो जमानत पा चुके हैं निचली अदालत से ही। ये पूरी की पूरी एक तरह से लीपापोती है, किस तरह से अपनी साख बचाए सरकार, भाजपा अपनी साख बचाने के लिए ये पूरी लीपापोती का काम कर रही है। STF आपने बनाई, आपने 42 आरोपी गिरफ्तार किए, क्या आपके पास पहले से बहुत सारे कानून नहीं थे? क्या भ्रष्टाचार विरोधी कानून नहीं था? जो नकल करवाने वाले हैं वो नकल के अलावा बहुत सारे रास्ते निकाल लेंगे। वो जो हाकम सिंह है वो भाजपा का ही कार्यकर्ता, क्या भाजपा का बड़ा नेता रह चुका है और बहुत बड़े बड़े लोगों से जो बहुत ऊंचे पदों पे रहे हैं उसके संबंध रहे हैं, और आज की डेट में उनके ऊपर लगाने के लिए सरकार के पास ये पूरा बहाने के अलावा कुछ नहीं, धारा ही नहीं थी, पूरा इन्वेस्टिगेशन ही तरीके से नहीं हुआ। अगर इन्वेस्टिगेशन तरीके से होता और कोर्ट में मामले की ढंग से पैरवी होती तो जमानत एक आदमी को भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला कमजोर बनाया गया और अब अपना साख बचाने के लिए इस तरह कानून को बनाने की बात की जा रही है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो आप देख लीजिए, भाजपा का शासन इतने लंबे समय से है, 2017 से भाजपा सत्ता में है, तो और उसके बाद से लगातार घोटाले पर घोटाले। चलिए, संपर्क शायद उनसे टूट गया है। हरीश मैखुरी जी, जिस तरीके से सरकार जो है वो अब ये कानून लेकर आ रही है, मसौदा तैयार कर लिया गया है, इसको ये काफी अच्छा माना जा रहा है। कारण ये है कि नकल रहित परीक्षा जो हम कहते हैं कि करवानी चाहिए, उसके लिए काफी अच्छा ये कानून हो सकता है। लेकिन अभी भी जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि ये सरकार का काम है और पहले से सरकार को करना चाहिए था, ये होना चाहिए था पहले से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो हम कह सकते हैं ना। पल्लवी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून तो कड़े होना ही चाहिए। ज्यों ज्यों हम मॉडर्न होते जा रहे हैं और हम डिजिटल होते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे कानून है वो आज भी 1860 का भी चलता है भारत में, तो अंग्रेजों के जमाने की। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का है। उसी तरह से बहुत सारे भ्रष्टाचार विरोधी कानून, बहुत सारे कानून 1860 के हैं, 1950 के हैं, अब उन्हें 70-80 साल हो गए हैं। आज काफी बदलाव, काफी परिवर्तन समाज में भी आ चुका है। जो क्राइम करने के तरीके हैं उनमें भी आ चुका है। क्राइम हाई प्रोफाइल हो गया है, डिजिटल हो गया है, और हमारे कानून जो है आज भी 70 साल पुराने वही हैं, तो उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो अगर सरकार परिवर्तन करती है तो इसमें कोई किसी को आवश्यकता ही नहीं है सवाल उठाने की, दिक्कत करने की, बल्कि सहयोग करना चाहिए कि बनाइए, कड़े कानून बनाइए, ताकि जो भ्रष्टाचारी हैं, हाकम सिंह जैसे लोग हैं, वो आराम से कोर्ट का पिछले सड़े गले कानूनों का लाभ उठा करके बरी ना हो जाएं। उसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता तो है ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब ये डिपेंड करता है सरकार में बैठे हुए जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कितना मजबूत और कितना सख्त कानून लाते हैं, विधि लाते हैं।
तो इसके लिए अच्छे विधि विशेषज्ञों की भी, हाईटेक विधि विशेषज्ञों की भी आवश्यकता रहेगी। उस पर भी शायद जो है काम चल रहा हो, सरकार को चलाना भी चाहिए। उसके अलावा भ्रष्टाचार जो है किसी भी स्थिति में अगर जीवित रहता है तो जो ईमानदारी है वो समाप्त होती है, उसका क्षरण होता है, उसमें गिरावट आती है। ईमानदारी की जो क्वालिटी है, 100 बेईमानों के बीच में एक आदमी ईमानदार भी होगा तो मर जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए भ्रष्टाचार पे कानून होना बहुत आवश्यक है ताकि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। ये देवभूमि है, कुछ लोग इसको दानव भूमि बनाने से उतारू हैं। वैसे ही हमारे कानूनों में बहुत सारी खामियां हैं, पिछले कानूनों में बहुत सारी खामियां हैं, उसमें तमाम तरह के मतभेद हैं, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि इस तरह के विषम विधान बनाए क्यों गए हैं, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे। तो उसी के लिए नए अगर कानून आते हैं, समान नागरिक संहिता आती है, भ्रष्टाचार निरोधी कानून आता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कानून आता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम कानून लाने की बात कर रहे हैं, अब कानून तो सरकार लेकर आई है, लेकिन गुप्ता साहब आपसे जवाब मैं चाहूंगी, सरकार कानून लेकर आती है लेकिन उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से कराया जाए, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। हम कानून कितने भी ले आए, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से जब जनता के सामने पेश नहीं किया जाएगा, जब जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी और जो भ्रष्ट अधिकारी है वो इन कानूनों को अगर अच्छे तरीके से लागू नहीं करेंगे, ना इन पर कोई इंप्लीमेंटेशन का करेंगे, तो ये कानून तो धरे के धरे रह गए ना। भास्कर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क उन दोनों से टूट गया। मैक्रो साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपसे मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगी, जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि कानून तो ले आए लेकिन उसको अब इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कराया जाए? पल्लवी जी, इसके लिए 3 स्तरों पे मैं समझता हूं कि जागरूकता अवश्य होनी चाहिए। प्रशासन, पुलिस के स्तर पे जो जिम्मेदार हैं इसके लिए मुख्य रूप से अनुपालन के लिए, उनके स्तर पर जो तत्परता होनी चाहिए और जो निष्ठा होनी चाहिए, माने जिसको हम शीघ्रता और ईमानदारी कहें, तो वो होनी चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा, जनता भी संस्कारित होना चाहिए। संस्कार विहीन व्यक्ति ही भ्रष्ट देखा गया है। तो अगर हमारे भी संस्कार ऐसे हो बचपन से कि चाहे दूसरे के यहाँ करोड़ हो और हमारे यहाँ शाम का खाना ना हो, तब भी हमें चोरी की नियत नहीं बनानी है, तब भी परिश्रम और पुरुषार्थ की नियत बनानी है। ये हमारे संस्कार बताएंगे। और तीसरा ये है, जो कानून के अनुपालन करने वाला हमारा न्यायिक सिस्टम है, वहां भी निष्ठा हो, वहां भी कानून का अनुपालन संविधान के अनुरूप, विधान के अनुरूप कराए जाने के प्रति लोग जो हैं जिम्मेदार हों। अभी तो मतलब हम तारीख बदलवाने जाते हैं, सबको पता है क्या दिक्कत आती है। और जो मतलब महंगे वकील कर सकता है उसके लिए न्याय की ज्यादा संभावना हो जाती है। तो इन सारी चीजों को तीनों स्तरों पर, समाज के स्तर पर, जो इन्फोर्समेंट करने वाली एजेंसी है उसके स्तर पर, और जो हमारा न्यायिक सिस्टम है उसके स्तर पर, तीनों स्तरों पे हमें ईमानदारी चाहिए होगी, तब जाके कोई कानून जो है वो प्रैक्टिकली आ भी पाता है। उसकी प्रासंगिकता भी है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं आ रही हूँ मैक्रो साहब आपके पास। गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड में कोई नकल निषेध कानून जो है वो लेकर आ रही है सरकार, और ये सख्त कानून जो है उसके वो प्रावधान इसमें किए गए हैं। लेकिन अगर बात करें इम्प्लीमेंटेशन के, जिस तरीके से मैंने पूछा आपसे पहले भी, आपका संपर्क टूट गया था, मैक्रो साहब ने इसका जवाब दिया, लेकिन आपसे मैं फिर से जानना चाहूंगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाया जाएगा? भ्रष्टाचार के लिए कानून आप लेकर आए हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों का क्या करेंगे? देखिए मुस्कान, जब सामने किसी प्रकार के कृत्य आते हैं तो निश्चित रूप से जो है कानून में बदलाव किया जाता है, अमेंडमेंट लाए जाते हैं। और ये खाली यही का नहीं है, संविधान के बाद जो है हजारों प्रकार के जो अमेंडमेंट और नए नए कानून जो है देश की जो है सरकारें लेकर आई है, प्रदेश की सरकारें लेकर आई है, और आवश्यकता भी है। और जहाँ तक बात है भ्रष्ट अधिकारियों की, तो निश्चित रूप से जो है जिस प्रकार से झारखंड सरकार जीरो टॉलरेंस की मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है, तो अधिकारियों में भी इस प्रकार को लेकर एक भय है। उनको भी पता है कि अगर इस प्रकार से अगर जो है वो गलत कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके खिलाफ भी जो है भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि धार्मिक सरकार का एक्शन
और धामी सरकार की जो नीति और नियत है वो सभी अधिकारी वर्ग जो है समझ चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि आगे किसी प्रकार से कोई अधिकारी भी जो है जल्दी से जो है किसी भ्रष्टाचार के काम को अंजाम देने की सोचेगा, और अगर सोचेगा तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है उसको इसका अंजाम भुगतना भी पड़ेगा, और वो अधिकारी तैयार भी रहे, क्योंकि ये धाकड़ धामी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली 8 साल के केंद्र में और लगभग 13 साल जो है गुजरात में चलने वाली ईमानदार सरकार है। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो है किसी प्रकार से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहां तक अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब थे, उन्होंने भी जो है एक विषय को रखा कि हाकम सिंह, तो हाकम सिंह के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि UKSS का जो गठन है वो कांग्रेस के शासनकाल में माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में मेरे ख्याल से इसको जो है शुरू किया गया था 2013 में। और उसके बाद अगर उनको लगता था कि इसके अंदर कुछ लो पॉइंट्स हैं या इस पे जो है नकल निषेध कानून बनना चाहिए था, तो उसका गठन उनको करना चाहिए था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक बधाई के पात्र है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार के कृत्य सामने आए हैं जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप बार बार कह रहे हैं कि हाकम सिंह नेता था, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हाकम सिंह नेता रहा, लेकिन आज वो दोषी है, अपराधी है, और अपराधी अपराधी होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको उसी तरीके से जो है उसको ट्रीट किया और उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, और किसी भी प्रकार से सख्त कार्रवाई चाहे वो हाकम सिंह हो चाहे हाकम सिंह के भी जो है बड़े आका हो, उनको बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और चाहे क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी दोषी का कितना बड़ा नेटवर्क हो, वो कितना बड़ा व्हाइट कॉलर व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो दोषी आता है, अगर वो लिस्ट में आता है, तो कहीं ना कहीं जो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि 40 से ऊपर गिरफ्तारियां जो है सरकार की पहली बार जो प्रदेश के अंदर इस प्रकार हुआ होगा। मैं कहता हूँ 10 साल कांग्रेस ने भी शासन किया है यहाँ पर। लेकिन कानून तो वही है ना। भास्कर साहब का सवाल भी तो यही था कि आप देखिए उनमें से लगभग सभी को निचली अदालत से ही जमानत जब मिल गई है, तो फिर कैसी कार्रवाई उन पर होगी? भास्कर साहब, अब जो कानून लेकर आ रही है सरकार, विधानसभा सत्र में जब पेश होगा, किस तरीके से आपका रुख होगा इस कानून पर? चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है। हरीश मैखुरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से गुप्ता साहब कह रहे हैं कि धामी सरकार की ऐसी सरकार है जिसमें इतने लोगों को पकड़ा गया है और उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन ये भी तो हुआ ना, देखिए निचली अदालत से जब उन्हें जमानत मिल गई है तो कार्रवाई जो है वो किस तरीके की फिर हुई? हालांकि अदालत के मसलों पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कानून पर तो सवाल उठा सकते हैं, और इसीलिए सरकार ये कानून लेकर आई। नहीं, इसमें जो जमानत देने का प्रावधान कोर्ट के अधिकारों के अंतर्गत है, उसी में जमानतें दी गई हैं। तो उसमें सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारे विधान निर्माता हैं, जिन्होंने विधान बनाना है, चाहे राज्य स्तर पे हमारी विधानसभा है, तो उनको भी देखना चाहिए कि हम इतने बड़े भ्रष्टाचार के कानूनों को जो है वो कम में जमानत ना दे दें। मतलब 2-3 तारीख में, 1 तारीख में, दूसरा निचली अदालतों से ही उनको जमानत मिल जाती है। बड़े अपराधियों को भी, बड़े अपराधों में भी, दोनों स्थितियों में, बड़े अपराधी और बड़े अपराध दोनों में ही। तो अगर नीचे से जमानत मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे विधान बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो विधानसभा में है, चाहे वो राज्यसभा में है, चाहे लोकसभा में है, उनकी क्षमताओं पर भी प्रश्न चिन्ह है। तो निश्चित रूप से विधान तो कड़े होना ही चाहिए ताकि भ्रष्टाचारी जो हैं वो ना निकले। एक जो फ्रेज है उसको मैं इस मंच पे अवश्य रखना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे विधान के बारे में ये कहा जाता है कि ये इसकी हाथ तो बड़े लंबे हैं लेकिन ग्रिप कमजोर है, पकड़ ढीली है। हाथ लंबे हैं, पहुंच जाता है, लेकिन हमारे कानून मतलब अभी इतने सख्त नहीं है कि उनको, अपराधियों को दंडित किया जा सके। और मैंने कहा नहीं कि आज तो मामला डिजिटल हो गया है, तो अपराधी भी उतने ही बड़े लेवल के क्राइम करने वाले हो गए। अब वो पुराने जमाने की अपराध और पुराने जमाने की बातें रही नहीं। आज मतलब जो भ्रष्टाचार भी हो रहा तो खरबों का हो रहा। आप ये समझ लीजिए कि राज्य की पूरी एक योजना का पैसा हड़प जाते हैं भ्रष्टाचारी। तो और दूसरा, मैं इस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम राजनीतिक दलों की मंशा पर भी सवाल उठाते हैं। मैं एक
चुनाव वो देख रहा था, बिहार के कोई वो देख रहा था, उसको मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जरूर रखना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले संबंधी केसों में FIR भी हो गई, सजा भी हो गई, जेल भी चले गए, जमानत भी हो गई, आजकल बेल पर भी हैं, और थोड़ा सा उनको कुछ स्वास्थ्य की परिस्थितियों के कारण वो, मैं ये देख रहा था वो चुनाव सभाओं में खड़े हैं और ईमानदारी की ढोंग पीटने वाली पार्टियां भी उनके साथ हाथ खड़े करके लाइन में खड़ी हैं। हमारी मंशा क्या है फिर? किस तरह से हम भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर सकते हैं? निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने प्रति गंभीर होना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं कि ये तीनों चारों स्तरों पर इंप्लीमेंट होगा, तब जाके भ्रष्टाचार रोकेगा। भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी अगर हम एक ही स्तर पर छोड़ देंगे तो बाकी 3 स्तरों पे होता रहेगा भ्रष्टाचार। मतलब पुलिस प्रशासन के स्तर पे कहेंगे कि इन्होंने रोकना है भ्रष्टाचार, न्यायालय को कहेंगे इसने देनी है सजा, तो समाज क्या करेगा जो जहां से अपराध। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आप सभी के पास, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से आ रही है इसी मसले पर कि भ्रष्टाचार पर प्रहार जिस तरीके से धामी सरकार अब करने जा रही है, नकल पर नकेल के लिए ये जो मसौदा तैयार किया गया है, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। क्या कुछ है वो आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में पहली बार नकल गिरोह पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि जो नकल गिरोह का एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक गिरोह बन गया था, उस गिरोह को तोड़ने के लिए उनको जेल की सलाखों के अंदर भेजा गया। लेकिन अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि निकट भविष्य में जो हमारे नौजवान युवा हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई लीक फॉल्स न रहे, लीक पॉइंट न रहे, जिसके कारण से नकल होने की गुंजाइश हो। इसलिए सरकार नकल निषेध अधिनियम लाने पर विचार कर रही है और निश्चित रूप से इसका प्रारूप तैयार हो रहा है और सरकार इसके प्रति गंभीर है और इसमें अधिक से अधिक कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। इस पर सरकार काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी एक ऐसा कानून उत्तराखंड के अंदर बनेगा ताकि जो नकल करवाने वाले हैं उनको अधिक से अधिक